हाँ जी गाइस, कैसे हो सारे? सभी अच्छे ही हो गए, तंदुरुस्त बिल्कुल। और सुनाओ, कैसे हो सारे? कमेंटों में बता देना। बाकी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक, जो आपको बताना है आज हम देंगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक अपने पुर्तगाल के बारे में देंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन में। तो आज हमने टॉपिक रखा है जैसे कि वेदर राइट नाउ इन विंटर पुर्तगाल में क्या कुछ है वेदर। और जिन लोगों को नहीं पता, जिनको जानना है, जिनको नहीं पता कि भाई कोई सोचता है कि भाई जैसे इंडिया में बैठे हैं लोग, कई बैठे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, सोचते हैं पुर्तगाल में भी बर्फ़ पड़ती होगी या फिर कुछ भी वेदर हो, ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी या कुछ भी नहीं होगा। तो वो बता देते हैं हम क्योंकि राइट नाउ हम पुर्तगाल में तो रह रहे हैं, तो हमको नॉर्मल सी बात पता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, नॉर्मल वेदर है पुर्तगाल का। मतलब जैसे इंडिया का नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ठंड में तो बर्फ़ पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। जैसे कनाडा हो गया और अमेरिका में पड़ती है बर्फ़। और भी कंट्री है यूरोप में भी कंट्री है। लातविया अभी जहाँ मैं सबसे पहले आया था वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती थी। अब यहाँ पुर्तगाल में आया हूँ, यहाँ नहीं है। जर्मनी में भी पड़ती थी, तो पुर्तगाल में नहीं है। पुर्तगाल में नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए, उनको इंडिया ही लगेगा ये जब भी आओगे आप, जिनका प्लान भी आने का। बाकी यहाँ पे एक सिटी है, एक प्लेस है, मतलब जहाँ पे पड़ती है, एक शहर है, उसका नाम है सेरा द एस्ट्रेला। वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल जनवरी में, फरवरी में। नॉर्मली हमारे यहाँ, जहाँ पोर्तो में रहता हूँ मैं, भी नहीं बता सकता कहाँ रहता हूँ, पोर्तो में रहता हूँ। तो वहाँ पे पड़ती है बारिश सबसे ज़्यादा इन इलाकों में। मतलब जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती वहाँ तो बारिश ही पड़ती है। मतलब नॉर्मली बहुत बारिश पड़ती है यहाँ पे। ये एक चीज़ बतानी थी बस जो मेन है, उसके अलावा इसका। हाँ जी, तो जैसे बताया बारिश पड़ती है, तो बारिश पड़ती है जैसे कि भाई यहाँ पड़ती है 3 महीने, 3 मंथ ये क्या बोल दिया या इंग्लिश बोल लो या हिंदी बोल लो। 3 मंथ, 3 महीने, ये सही था। 3 मंथ ये क्या होता है? मतलब 3 मंथ्स और 3 महीने ये होगा। तो जिनको हिंदी में सुनना है वो हिंदी में सुन लेना। तो यहाँ पे बारिश पड़ती है 3 महीने या 3 मंथ्स लगातार। जैसे कि मैं आया था यहाँ पे अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट हो गई थी। हाँ, नवंबर में स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो 2-3 दिन लगातार पड़नी है, एक आधा दिन बीच में मिस हो जाता है मुश्किल से, वो भी। तो बारिश लगातार। मैं काम पे जाता हूँ तो सब जाते हैं, जैसे कि सब भी जाते हैं, मतलब जिन पे पास कार है, जिनके पास साइकिल है, जिसके पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो उसमें जाना पड़ता है। बारिश पड़ती है सुबह। और यहाँ पे ड्यूटीज़ भी नॉर्मली सुबह ही होती हैं सबकी। मतलब जो कंपनी में वर्क करते हैं जो भी है, मतलब सुबह से ही होता है। 8 घंटे सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे से या 7 बजे सबकी। तो नॉर्मली बारिश पड़ती है। तो बारिश ऐसी नहीं है कि भाई पूरी झाड़ लग गई, मतलब पूरी भर दिया, पानी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरा दिन पड़ती रहेगी, मिनट पे चेंज होता है। मतलब कभी कभी एकदम तेज़ हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल थोड़ी, ऐसा वेदर है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ तंग करती है, वही ये बारिश तंग करती है। पुर्तगाल में वो जो चीज़ है, जैसे और कंट्री में बर्फ़ तंग करती है, यहाँ ये चीज़ है अभी बारिश तंग करती है विंटर में। ठंड नहीं होती वैसे ज़्यादा। मैंने अभी तक देखा है, मैं अभी तक विंटर में जब भी नोटिस किया है, तो एक दिन आई थिंक मैं काम पे जा रहा था तो -1 गया था टेम्परेचर। तो उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखा मैंने -1 गया होगा। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे कि अब तो 11-12 है। उससे पहले था मतलब दिसंबर में 2, 3, 4, 5 ऐसे टेम्परेचर था। मतलब डिग्री माइनस में था, प्लस में ही था। तो एक बार ही गया, तो देख लो ठंड। नॉर्मली इंडिया की तरह बस थोड़ा सा फ़र्क है इंडिया से। तो दिसंबर में थी यहाँ ज़्यादा ठंड। अब तो इंडिया में, मतलब जैन में तो इंडिया में ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी लग नहीं रही है। वैसे है ठंड की भी खास है, यहाँ पे 12-13 डिग्री रहता है नॉर्मल। वो तो नॉर्मल लगता है यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि बारिश भी हो जाती है ऊपर से। तो बारिश में तो ठंड पता नहीं लगती, तो ये टेम्परेचर रहता है। और मैंने एक प्लेस बताई थी आपको, सेरा द एस्ट्रेला, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है। और जाना है वैसे, देखें कभी मौका मिला तो स्नोफॉल। बाकी स्नोफॉल क्या ही देखना, नॉर्मल है। जब आप एक दिन का ही चाह होता है स्नोफॉल देखने का, ऐसा कुछ नहीं होता भी ये सोचते हैं कि भाई स्नोफॉल में जाएंगे शिमला। इंडिया होता है तो बहुत सपना होता है, ड्रीम्स होता है भाई स्नोफॉल देखनी, ये वो।
जिस दिन मैंने लातविया में फ्लो पहली बार पड़ी ना, पहले दिन ही चाह था, दूसरे दिन निकला ना काम करना पड़ा। ये क्या है यार कुछ नहीं है स्नोफॉल सबसे डिप्रेसिव मौसम होता है स्नोफॉल में, इतना डिप्रेसिव हो जाता है बंदा, जी करता है मरते है, क्या हो गया मतलब, अब कुछ करने का जी नहीं करता, बाहर निकलने का मन नहीं करता। सो यहाँ का वेदर अच्छा है इंडिया की तरह, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मस्त है, ना ठंड ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा, ना नॉर्मल टेम्परेचर है, तो कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पुर्तगाल। बाकी ये देश है जो समुंदर के बिल्कुल कोने पे है, मतलब लास्ट में है यूरोप में, तो समुंदर एक साइड तो ये यूरोप से जुड़ा हुआ है, एक साइड इसके मतलब पानी पानी है, समुंदर है, तो ये छोटा है देश है, स्पेन से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे बीचेस भी बहुत हैं, तो इस साइड जाओ तो बीचेस मिलेंगे, इस साइड जाओ तो तुम्हें जर्मनी फ्रांस वगैरह इधर उधर सारे कंट्रियाँ स्पेन स्पून निकलेंगी। तो एक साइड इसके समुंदर पानी पानी है, तो अच्छा देश है घूमने के लिए भी, टूरिस्ट प्लेस के लिए भी। तो वेदर भी अच्छा रहता है, अगर कभी मर्जी आ जाओ, ठंड में करना ठंड में एंजॉय करो, गर्मियों में करना गर्मियों में एंजॉय कर सकता है बंदा, कोई चक्कर नहीं है। सो मेरे को तो अच्छा लगा वेदर, कोई चक्कर नहीं है। तो इसके अलावा क्या है, गर्मियों में नॉर्मल सी धूप पड़ती है, पर यहाँ की धूप एक चीज़ है बस, वो मतलब लगती है स्किन पे, वो करती है मतलब इफेक्ट करती है एकदम। तो इंडिया की तो होनी है ऐसी, पर वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है फिर भी। तो उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो नॉर्मली यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम में आया है 12, 13, 14, ये मैक्सिमम जाएगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जाएगा ये 16 तक मैक्सिमम। उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में चला जाएगा 23, 24 ऐसे 30 के आसपास। तो नॉर्मली है तो पता ही है सबको जैसे इंडिया में जाता है। तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया है यहाँ का, कोई अच्छा का ऐसा कुछ नहीं है, बस बारिश है एक चीज़ वो तंग करती है, वो भी कर लेता बंदा एडजस्ट। तो बाकी यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जैसे कि बारिश का तो जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ बारिश का भरोसा थोड़ा ना होता है, तो सेम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो उसके अलावा क्या ही इन्फॉर्मेशन है, यही इन्फॉर्मेशन है। अभी जो मेन टॉपिक हमारा वेदर के ऊपर था तो यही बताना था ना, छोटा सा जो फालतू ऐड करना फ़ायदा नहीं है, फालतू अगली में बताएंगे, जो फालतू मतलब अलग टॉपिक होएगा तो इसमें यही है। तो बाकी जो कुछ पूछना है तो वो बता देना। वैसे वेदर इसका मतलब ये नुकसान है यहाँ का, वेदर ऐसा है कि अगर बीमार पड़ जाओ तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता बंदा, तो अपनी टेक केयर करनी पड़ती है यहाँ पे। यहाँ का वेदर ऐसा ही है, एक बार बीमार हो जाए बंदा गलती से भी तो जल्दी से रास नहीं आता। तो कुछ नहीं है इस वेदर का, नॉर्मल है। इंडिया में तो ये है कि भाई चलता रहता है, क्या है वहाँ तो वैसे भी बीमार पड़ जाते हैं विदाउट वेदर भी ये चक्कर है। वहाँ तो मैं भी बीमार रहता था, क्या है यार वहाँ पे हर महीने मेरे को दवाई खानी, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहता था। यहाँ पे ये चीज़ का बहुत फ़र्क दिखा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे वेदर जैसा भी है, ज़्यादा बीमार पड़ोगे ढंग से ही पड़ जाओगे, या पढ़ने की तो पढ़ने की नहीं, मतलब सही है चली जा रहा है। जो वायरल होगा तो वो एक आधी बार हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई वो ही नहीं है, मसला ही नहीं है, कहते नहीं मसला ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। बाकी और कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ लेना, बाकी आगे देखते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे। अभी तो वेदर के ऊपर बताया है, क्योंकि विंटर में ऐसा कुछ रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी अपनी टेक केयर तो करनी पड़ती है चाहे ठंड हो या ना हो। तो स्पेशली फ्रॉम पुर्तगाल था ये, तो आप देख लेना जब भी आना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदर की तरीके से, तो तरफ से है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, को बाय बाय। हमारी तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए, तो बताना कैसी लगी। बाकी बाहर अब हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, बाहर जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन देखेंगे। तो घर पे हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो बुरा मत मानना, बुरा क्या मानना, मतलब थोड़ा आपको ये भी होगा ना कि ये पीछे का बस एक ही जगह बैठा बोली जा रहा हूँ कुत्ते की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आराम से शांति से दी जाती है, दिखाना वगैरह हो कुछ तो बनता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये प्यार देना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, चाओ।